बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड dy अपॉन dx। इस क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं x और y, और ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। x और y के अलावा थर्ड वेरिएबल भी है जिस पर x और y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन 13, फाइंड dy अपॉन dx। इस सवाल में आपको पैरामीट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं जिसमें x और y के अलावा एक और वेरिएबल भी है, यानी तीसरा वेरिएबल थीटा है, और x और y दोनों की वैल्यू डिपेंड कर रही है थीटा पर। तो इसलिए हम डेरिवेटिव मालूम करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा मालूम करेंगे, और इसी तरह y के लिए हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा मालूम करेंगे। x इज इक्वल टू a साइन थीटा, dx विद रिस्पेक्ट टू थीटा मालूम करेंगे, इज इक्वल टू d अपॉन dx a साइन थीटा। अब इसका a साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, और साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया dx अपॉन डी थीटा। यहाँ पर y इज इक्वल टू a कॉस थीटा, तो यहाँ हम मालूम करेंगे dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा a कॉस थीटा। तो डेरिवेटिव मालूम करेंगे, तो a कांस्टेंट है, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन आती है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन हम पहले लगा लेते हैं, और यहाँ पर साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया dy अपॉन डी थीटा। अब हमें मालूम क्या करना है, dy अपॉन dx मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ठीक है, जब भी दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, तीन वेरिएबल होते हैं, तो वहाँ पर dy अपॉन dx मालूम करने के लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन थीटा, dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन dx। dy अपॉन डी थीटा ये रहा, ठीक। dy अपॉन डी थीटा किसके बराबर है, माइनस a साइन थीटा के, तो माइनस a साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन dx। तो ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें dx अपॉन डी थीटा हमें मालूम है, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उलट के लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी थीटा अपॉन dx, यानी 1 अपॉन a कॉस थीटा। 1 अपॉन a कॉस थीटा लेंगे, तो ये हो गया डी थीटा अपॉन dx। अब यहाँ पर a कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या आ रहे हैं, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो इस तरह से dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। आंसर पार्ट 2, x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी एंड y इज इक्वल टू टी प्लस 1। यहाँ पर x और y के अलावा तीसरा वेरिएबल t है, तो पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी को t इनवर्स लिख लेते हैं, और अब हम मालूम क्या करेंगे, dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t मालूम करना है। तो यहाँ भी हम d अपॉन dt t प्लस t इनवर्स, dx अपॉन dt इज इक्वल टू t प्लस t इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है हमें। तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1 होगा, t का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पर t माइनस 1 पावर है, ठीक है, तो माइनस 1 है, तो इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और t की पावर क्या है, माइनस 1, और इसमें से एक पावर माइनस करनी होती है, तो माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और t की पावर माइनस माइनस प्लस, तो t की पावर माइनस 2। अब यहाँ पर t की पावर क्या है, माइनस 2 है, तो इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं पावर को, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, टी स्क्वायर, और ऊपर आएगा टी स्क्वायर, 1 को t से करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 1 जा 1, तो ये हमारे पास आ गया dx अपॉन dt। y इज इक्वल टू टी प्लस 1, dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt t प्लस 1।
t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से हमारे पास dy अपॉन dt आ रहा है 1, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx। dy अपॉन dt हमारे पास 1 है और dx अपॉन dt है हमारे पास, और यहाँ हमें dt अपॉन dx चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, इसका उलट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ रहा है टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन आंसर। पार्ट 3 एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम यहाँ लेंगे d अपॉन डी टी। एक्स इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, a को पहले लिख लेंगे, और d अपॉन डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वेरिएबल जो है वो t है, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ x मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मालूम करेंगे। इसी तरह हमें y का भी करना है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है, ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। और अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है, दरमियान में नेगेटिव साइन आएगी, और 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2t। 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें -2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2t और प्लस माइनस 2t पावर 3, और यहाँ पर 2t मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस की आएगी, 2t माइनस प्लस, और 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जो कट रहे हैं इनको काट देते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, 2t पावर 3 माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ रहा है, -4t। तो -4, और यहाँ a को हम दरमियान में लिख लेते हैं, 480 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया dx अपॉन dt। अब हमें dy अपॉन dt मालूम करना है, तो हमें y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम dy अपॉन dt मालूम करेंगे, dy अपॉन dt इज़ इक्वल टू d अपॉन dt 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखेंगे 2b जो है ये कांस्टेंट है, 2b जो है वो कांस्टेंट निकल रहा है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, और अब हम d अपॉन dt क्या आ रहा है, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर t डिवाइड हो रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा। तो 2b और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस
टी स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह नेगेटिव साइन आएगी, ऊपर वाला फंक्शन सेम और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर 2b 1 प्लस टी स्क्वायर सेम, टी का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस टी, और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो यहाँ 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। 2b इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ भी t और t मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 2t स्क्वायर है, यहाँ t स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस, तो 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, आपके पास क्या बच रहा है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dt। अब हमें डेरिवेटिव मालूम करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। मालूम करना है dy अपॉन dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखें जब भी x y के अलावा कोई भी तीसरा वेरिएबल होगा, चाहे वो थीटा हो, t हो, कोई भी तीसरा वेरिएबल होगा, तो हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है dy बाई dx मालूम करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाय dt अपॉन dx। dy अपॉन dt हमने मालूम किया था 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और dt अपॉन dx हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है dx अपॉन dt, ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर उलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, सही। तो यहाँ पर हम इसके जो हमने dx अपॉन dt मालूम किया था उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4at। अब यहाँ देखें ये कट रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 यहाँ 4 ये भी कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 आ रहा है। अब तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ b बच रहा है, ठीक है, तो b भी लगा दें, और नीचे क्या बच रहा है माइनस 2at, तो 2at हम इधर लिख देंगे और माइनस साइन दरमियान में लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास dy अपॉन dx आंसर। पार्ट 4 x इज इक्वल टू a थीटा स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2a थीटा। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे d बाय डी थीटा। अब यहाँ पर थीटा तीसरा वेरिएबल है तो d थीटा होगा, x इज इक्वल टू d बाय डी थीटा a थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा स्क्वायर, ठीक है, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर पहले लिखेंगे, थीटा की पावर 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a कांस्टेंट है और थीटा की पावर 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो थीटा। ये आ गया आपके पास dx अपॉन डी थीटा। इसी तरह dy अपॉन डी थीटा मालूम करेंगे, d अपॉन डी थीटा y इज़ इक्वल टू d अपॉन डी थीटा 2a थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1 है तो 1 से 2a मल्टीप्लाई होगा तो 2a ही आएगा। तो ये आपके पास आ गया dy अपॉन डी थीटा। अब ये 2a कैसे आया है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर थीटा की पावर क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ 2 पावर थी, यहाँ 1 पावर है। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थीटा की पावर 1 है, यहाँ 1 पावर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और थीटा की जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा पावर 0। थीटा नॉट किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है, तो इसलिए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a ही आएगा। अकॉर्डिंग टू
चेन रूल, हमें dy बाई डी एक्स मालूम करना है तो चेन रूल अप्लाई करना होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स। dy बाई डी थीटा क्या है, 2a है, और डी थीटा डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा है, इसको हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a थीटा। यहाँ 2 और 2 कैंसिल, a और a कैंसिल। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा आंसर।